हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को राधे राधे। मैं डीपी सर। बेटा, जैसा कि मैंने 10th क्लास का जो चैप्टर लाइट है उसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग को बता दिया है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बेटा हमारे पास, आज ज्यादा थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। आज मात्र 5 क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसको सॉल्व करें, इसी को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा, क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। मैंने कहा सर जो आपका पहला मैग्निफिकेशन है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि प्लेन मिरर का जो बेटा मैग्निफिकेशन है वो आपका ध्यान से सुनेंगे कितना है, m = +1। कह रहा है सर व्हाट डज इट इंडिकेट। मैंने कल ही आप लोग को बताया था बेटा, जब मिरर का केस होगा और आगे साइन अगर आ रहा है प्लस का, तो समझ जाना वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और हमें पता है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी हमें पता है। पहला, इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है। दूसरा क्या बनाता है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइज ऑफ द इमेज भी फॉर्म्ड होगी। और दूसरा, जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से रखते हैं उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। और चौथा क्या है? लेटरल इन्वर्टेड, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट का राइट बनता है, राइट का लेफ्ट बनता है। तो क्या कह रहा है सर? तो आपको यहां लिखना है प्लस साइन इंडिकेट्स द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा जो प्लस साइन लिखोगे बेटा, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स द इमेज इज कैसा होगा बेटा? वर्चुअल एंड कैसा होगा प्यारे बच्चों? इरेक्ट। ये पहला कंडीशन। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? सेम साइज ऑफ इमेज टू द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल सकते हो क्लियर है कि नहीं? कि जो इमेज होगी बेटा, इमेज की हाइट वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी? बराबर होगी। ये इसका मतलब है। एक नंबर में इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मिरर एंड मेंशन आपके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन मैग्निफिकेशन इज m = +6 है। तो मैंने कल लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन वाले में बताया था बेटा, जिसकी मैग्निफिकेशन प्लस होगी और 1 से ग्रेटर होगी वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। और कौन सा केस होगा? लास्ट वाला केस होगा, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को किस में रखते हैं? फोकस और प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। जो इमेज हमारी बनती है बिहाइंड द मिरर, जो कि कैसा बनता है? अपीयर टू मीट, जो कि कैसा क्या कहलाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसी का साइज कैसा होता है? इनलार्ज होता है। तो देखा जाए तो बेटा मैग्निफिकेशन प्लस, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसका दोनों का मैग्निफिकेशन प्लस होता है, बट बेटा वो लेस देन 1 होते हैं, क्योंकि एक हाईली डिमिनिश होता है और एक कैसा होता है? डिमिनिश होता है। तो बेटा जो प्लस साइन बन रहा है और ग्रेटर देन 1 बन रहा है, इसका मतलब आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी है। किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो देखिए, तो प्लस साइन क्या शो करेगा बेटा? प्लस साइन वही सेम इमेज, ठीक है बेटा? इमेज इज कैसा होगा? वर्चुअल एंड कैसा होगा? इरेक्ट होगा। क्लियर है? और 6 क्या शो करेगा? साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा? आपका द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन कितना है? 1। तो जो इमेज की साइज होगी वो कैसे होगी?
इनलार्ज होगी। और अगर मैं पूछूं बेटा कि कौन सा ये मिरर है, अच्छा नेचर ऑफ द मिरर पूछा है, तो बेटा दो मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होता है और एक डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है बेटा, क्लियर है। लेंस में अपोजिट होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव कैसा होता है डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर नेचर, तो बेटा कौन सा, अगर कोई पूछ ले आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और अगर सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो बिटवीन पोल एंड फोकस बोलेंगे आप, क्लियर है बेटा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है। तो बेटा एक छोटे से क्वेश्चन में देखो मैंने आपको इतना सारा चीज बता दिया ताकि आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए बेटा अब हमारे पास है रियल इमेज। जैसे हमारे दिमाग में रियल इमेज आएगा वैसे मैग्निफिकेशन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ये मैंने आपको उसी दिन बताया था, पिछले वीडियो में बता रखा है कि जैसे रियल इमेज आएगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाएगा। और ये भी आपको बताया था मैग्निफिकेशन जो मिरर वाले केस में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव सिर्फ किसका होता है, आपका कॉनकेव का होता है। कॉन्वेक्स का दोनों मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिसकी साइज कितनी है 1/5, एन ऑब्जेक्ट जो आपकी इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर बन रही है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, नहीं भाई, रियल इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है, ये गलती मत कर देना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। एंड फ्रॉम द मिरर, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर एंड कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन है। और इसी तरह से ये आपका 1/5 की जगह थर्ड टाइम्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो आपको मैंने ट्रिक क्या होता है, रियल इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और आपको पता है नेगेटिव किसका होगा, कॉनकेव का होगा, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इमेज रियल की बनेगी वो भी आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यानी देखें सॉल्यूशन, तो कहता है सर आ रियल इमेज जिसकी साइज कितनी दे रखी है 1/5, तो मैग्निफिकेशन -1/5 आ गया। और कितनी दूरी पर इमेज बन रही है आपकी 18 पे, तो बेटा आपका ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज b होता है -18 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। तो आपका -18 सेंटीमीटर कैसी इमेज है, रियल इमेज। रियल इमेज तो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u निकालेंगे। बेटा तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए यूजिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = -b/u, क्योंकि बेटा ये कौन सा केस है, मिरर वाला केस है। मिरर वाले केस में हम क्या लेके चलते हैं बेटा, नेगेटिव लेके चलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो m की जगह माइनस, और एक चीज और बता दूं, अगर हम u निकाल रहे हैं, अगर u गलती से नेगेटिव नहीं आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका आंसर समझ लो क्या है, गलत है। मैंने बता रखा है u ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास v आपके पास कितना है -18, और u हमें निकालना है। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आपका 18/u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका 18 × 5, तो u = कितना हो जाएगा 90, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया 90 सेंटीमीटर। ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। अब हमें क्या निकालना है इसमें बेटा, तो नेचर ऑफ द मिरर तो हमने बता दिया कैसा होगा बेटा, आपका कन्वर्जिंग मिरर है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से किसी को होना चाहिए। इमेज तो आपको पता ही है कैसी होगी, रियल और आपकी कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। क्या निकालना है बेटा, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ के लिए यूजिंग कौन सा फॉर्मूला करेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला। कौन सा, मिरर फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो 1/f = 1/b और +1/u। लेंस में यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव लिया जाता है, और मिरर में यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। तो 1/ फोकल लेंथ 1/-18 और +1/-19, और ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो
आपका ये माइनस ऊपर चला गया शिफ्ट, माइनस 1/90। दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो गया बेटा 90 होगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब दोनों का एलसीएम 90 होगा, 18 से करोगे तो कितना आ जाएगा -5 -1, तो f इक्वल टू -6/90 और कट करोगे तो -1/15, तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना। अगर ये वर्चुअल होता तो यहाँ पॉजिटिव लेके चलते हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 4, जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस चीज को आपको देखना, बार बार एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर हाई है, 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको एक चीज अभी बताया था, हाइट ऑफ एक ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। और आपका फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर जैसे आ जाए फोकल लेंथ कैसा है नेगेटिव होगा। अब इमेज की डिस्टेंस डिपेंड करेगी, वर्चुअल इमेज होगा या आपका कैसा इमेज होगा रियल होगा। वर्चुअल होगा तो प्लस आएगा, रियल होगा तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज टेकन एज क्या होगा नेगेटिव होगा। तो बेटा सॉल्यूशन सबसे पहले आपका गिवन है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 सेंटीमीटर, और आपका क्या गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका जो U है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और आपका फोकल लेंथ अच्छा एक चीज और यहाँ आगे लिख दो, कॉनकेव आपका मिरर बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपका ये कितना होता है -12 लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा इमेज डिस्टेंस, क्या निकालेंगे इमेज डिस्टेंस यानी V निकालेंगे। तीनों का रिलेशन यूजिंग क्या लिखेंगे बेटा मिरर फॉर्मूला, पूरा प्रॉपर आपको लिखना है मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है V निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो -u 1/b, सीक्वेंस में लगा दो 1/f माइनस 1/u। क्लियर है कितना? अब f कितना है बेटा माइनस, तुम देखो यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर माइनस और -6, बोलो क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/12 प्लस कितना हो गया 6। दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए कितना हो गया 12, यहाँ तो -1 आएगा लेकिन यहाँ क्या आएगा +1 आएगा। तो 1/b इक्वल टू 1/12 और v रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इमेज जो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है कि नहीं? तो इमेज जो होगी बेटा आपकी आएगी ऐसी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड कैसी इमेज रहेगी बेटा इरेक्ट रहेगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि सर यहाँ पर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मैंने बता दिया 12 सेंटीमीटर पे होगा वर्चुअल। अब आपका हाइट, इसका साइज देख लेते हैं, इमेज का साइज क्या होगा। तो बेटा यूजिंग कितना हो जाएगा बेटा आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू HI/HO माइनस b/u। इसमें से देखो 3 चीजें हमारे पास है, 4 चीजें हमें निकालनी है। तो भाई आपका सिंपल HI/ क्या लिख सकते हो HO और माइनस b/ क्या लिख सकते हैं u। तो देखो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लाइट पड़ रहा होगा। तो देखिए बेटा आपका HI निकालना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस HO मतलब -b इंटू HO और अपॉन u वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये कितना हो गया 12 और ये कितना है आ गया 4 है और u कितना है बेटा -6। और अगर यहाँ प्लस आ रही है तो यहाँ h हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज की कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिरर के लिए कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा हो और यहाँ पॉजिटिव तो समझ जाना आंसर आप क्या निकाले हो गलत निकाले हो। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो HI जब निकालोगे 12 इंटू 4/6 ये कितना हो गया 2, तो HI कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना गया 8 सेंटीमीटर। और अब देखो भाई
मैंने कहा ना वर्चुअल इमेज जो होगी कॉन्केव की कैसा इमेज होता है, इनलार्ज होता है। इनलार्ज कैसे होता है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन 1 से कैसा आ गया ज्यादा, तो कैसा होगा इनलार्ज होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आप यहां पुट करके देखो ना 8/4 कितना हो गया 2, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ गया इनलार्ज, मतलब करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से अपने आप को बोर्ड एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और वो आपका लास्ट रहेगा। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कह रहे सर लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मैंने कल ही बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो एसआई यूनिट। तो आपको सॉल्यूशन आपके पास है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो आपका n है 1 कितना है 50। अब बेटा एक चीज आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट लेके चलना है बेटा, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट लेके चलना है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, तो बेटा आपको निकालना क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बोर्ड एग्जाम में अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये गिवन है, पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख दो, यानी v निकालना है। तो आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो यूजिंग क्या होता है बेटा, यूजिंग v = आप n = क्या होता है c/v, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो v निकालना है तो c/n, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और n की वैल्यू 1.50, तो v कितना हो गया 3 पॉइंट जैसे हटेगा ऊपर कितना हो जाएगा 20, यानी 100/150 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v = 300/150 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना हो गया 2, तो v कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई 152 का कितना होगा 300। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ना एयर में सबसे ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं या बोल सकते हो वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी जितनी भी चीजें होंगी ऑब्जेक्ट, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी कम। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बूस्ट करेगा और आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए लाइट चैप्टर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के भी ले आऊंगा, और भी जो आपके जो फिजिक्स के चैप्टर उनके भी, और भी केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सभी के क्वेश्चन कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए। तो प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों यारों में जरूर भेजें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और जितना आप शेयर करेंगे आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको भी हेल्प मिलेगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे। डीपी सर का आप लोग को शुभ रात्रि।